हाईकोर्ट ने प्लास्टिक के निस्तारण में हीला हवाली पर जिलाधिकारियों को लगाई फटकार, सरकार को दिए निर्देश, एसओपी बनाए। सीएम ने आपदा से नुकसान और पुनर्वास की समीक्षा, सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दिए निर्देश, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का विवरण तैयार करने का निर्देश। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग सप्ताह भर में जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर, दिसंबर और जनवरी में होगी परीक्षाएं। चंपावत के एसडीएम लापता, प्रशासन से लेकर शासन तक मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। उत्तराखंड में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का किया जाएगा सर्वे, सरकार ने लिया निर्णय, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी जानकारी। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। पढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सेवा समिति के नशा मुक्त समाज अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के साथ छात्रों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हम एकजुट होकर स्वतंत्र सेवा समिति के नशा मुक्त समाज अभियान के तहत यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद का भी रखेंगे ध्यान। इस तरीका है किसी को नशे का आदी बनाने का एक तरीका है। इस तरीके से किसको कैसे नशे में डाला जाए इसका एक तरीका है। या तो आपको सस्ता देगा या फ्री में देगा, आपको दोस्ती करेगा, आपको अच्छी चीजें खिलाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला के निजी कंप्यूटर सेंटर में कौशल विकास के तहत संचालित कोर्स का निरीक्षण करने महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंची। इस अवसर पर महिला संवाद और सम्मान कार्यक्रम में भाग लेकर तमाम सामाजिक क्षेत्र में शानदार वर्क करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और युवतियों को संबोधित करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आज महिलाएं और लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से पहचान बनाकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। विद्या मंदिर प्रधानाध्यापिका भी रही हैं और से बात होती। कई बार क्या होता है, एसएसपी बहुत बिजी होते हैं, पूरा जिला। आज मैं कहूँ कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और जो सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, तो वो वास्तव में ज़मीन में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग करना हम सब की जिम्मेदारी बन जाता है कि सरकार जो योजनाएं महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, मैं आज देख रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगा है कि यहाँ पे अपनी बहनें चाहे सिलाई हो चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, अच्छा काम कर रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड के बाद फूलर और शिवगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की भी शाम को इन दोनों गांव में पहुंचे। सांसद निशंक ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब पीने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब पीने से जिन ग्रामीणों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि इस कांड के दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं।
और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। और खबर लक्सर से है, जहां पर फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में हुए शराबकांड ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। दोनों गांवों में कई दिनों से मातम पसरा हुआ है। आसपास के ग्रामीण और नेता मृतक परिजनों के यहां पहुंचकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नेता द्वारा गांव में अभी तक कदम रखने की तो बात दूर की है, कोई मुआवजे तक की मांग नहीं की है। आपको बता दें कि जिसको लेकर सरकार के प्रति ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से जहरीली शराब को परोसा गया और उससे लगभग 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद और पीड़ादायी घटना है। मैं उन तमाम परिवारों के घर पर गया था जिन्होंने अपने परिजन को खोया, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब लोग हैं। और मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, लेकिन यहाँ आकर के जो मंजर सामने आया है तो सरकार असंवेदनशील है। सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, और जो लोग जहरीली शराब के सेवन से अस्पताल में भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इससे बड़ा गंभीर विषय और क्या हो सकता है। और हालत तो ये है कि जिला अधिकारी का मैं कल समाचार पत्रों में बयान देख रहा था कि शराब पी करके कोई मृत्यु नहीं हुई। तो भाई ये तो मैं समझता हूँ कि कैसा प्रशासन हरिद्वार में चल रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो लोगों ने मुझे कहा कि इस क्षेत्र में जो है आज तो चुनाव है, लेकिन जब चुनाव भी नहीं होता है, व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है वो शराब बनती है। और पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे में धुत हरियाणा के युवक ने हूटर बजाते हुए एक बाइक सवार की टक्कर मार उड़ाने की कोशिश की। बाल बचे बाइक सवार ने जब कार को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हो गई। इस दौरान कार सवार महिला ने उतरकर बाइक सवार को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। विवाद बढ़ा तो मामला थाना पहुंच गया। पुलिस ने मेडिकल कराया तो कार चला रहे युवक के द्वारा शराब पिए जाने की पुष्टि हुई। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ चालान काट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार सवार पर अब एक्शन लिया है। कार सवार के द्वारा कार टक्कर के बाद कार सवार के द्वारा बाइक पर वालों को मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला के द्वारा बाइक वाले से थप्पड़ ही थप्पड़ मारे गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर बाइक और कार के बीच में टक्कर हुई है, जिसके बाद कार सवार के द्वारा बाइक पर बाइक वाले के साथ मारपीट की गई। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हरिद्वार में चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना बहादुराबाद क्षेत्र में संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान चलाने के बाद रेगुलेटर पुल से आगे जाने वाले रास्ते से एक कार सवार एक अभियुक्त को कार के अवैध देसी शराब के परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 3 पेटी देसी शराब मार्का अवैध शराब बरामद हुई है। वही गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। 15 जुलाई 2022 को जोशीमठ तहसील के हेलन गांव की घसियारी महिलाओं के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस की जाति का वायरल वीडियो हुआ है, जिस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि उक्रांत नेता डीके जोशी द्वारा 43 पन्नों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस की जोर जबरदस्ती से ग्रामीण जनता के अधिकारों पर सभी नियमों कानूनों को ताक पर रखकर पूंजीपतियों के लाभ के लिए यह सब किया गया। लिहाजा आरोपों की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता से गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। क्या करी है, मैंने ये हिंदी जो ब्रीफ किया है, फिर उनका फिर तुरंत ही इस पर कि आगे क्या करनी है। एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और उन तथ्यों की जो है वहां जांच करे कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो उस पर आज हमने जो है 43 पेज की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जो कि मैं डीके जोशी और हमारे साथ रमेश चंद पांडे कृषक जी के द्वारा संयुक्त टीम की रिपोर्ट आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। गौचर पनघट की जो जमीन पर आप अन्य उपयोग नहीं कर सकते, वहां पर मैदान बनाने के लिए मकिंग की परमिशन दी गई, वह बिल्कुल गलत है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके वो दंडात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई उनके साथ की जाए, ये हमने इसमें संशोधित की है। हरिद्वार में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के बाद हरिद्वार के पुलिस ने देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं मंगलौर पुलिस ने भी लक्सर क्षेत्र में हुई घटना से सबक लेते हुए क्षेत्र में चल रही अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने छापामारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 570 देशी शराब के पव्वे व 100 अंग्रेजी पव्वे बरामद किए गए। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर काशीपुर से है, जहां पर बाबूराम निवासी कल्याणपुर पिछले 15 वर्षों से मैक्स प्राइड फैक्ट्री में कार्यरत थे। बीती 3 सितंबर को अचानक बॉयलर से एसिड गिरने उनके ऊपर गिर गया, जिससे वह बुरी तरीके से झुलस गए। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा आनन फानन में इन्हें काशीपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां से तबीयत बिगड़ने पर इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिजनों ने शव को फैक्ट्री के गेट के आगे रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही शादी हुई है। बाकी बच्चों के पालन पोषण के लिए वह मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधकों पर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी को लेकर कुछ खास प्रबंध नहीं है, जिसके चलते बाबूराम के ऊपर एसिड गिर गया। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KPR हॉस्पिटल से मुरादाबाद और उसके बाद किसी भी कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं इनको यहाँ से उठाने। जो व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं, जो यहाँ नौकरी करते थे, परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफ़र कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री वाले, गांव वाले, पूरे सारे लोग यहाँ हैं कि भाई ये एक मानवता के नाते भी फैक्ट्री का मालिक है, वो इस परिवार से बात नहीं कर रहा है, GM है भाग गया है, फैक्ट्री बंद कर दी है। ये तो लग रहा है कि जैसे आज के बाद फैक्ट्री नहीं चलाएगा। मानवता भी कोई नाम की चीज़ होती है, ये यहाँ है, कोई कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। इतनी अप्रिय घटना अगर तुम्हारे यहाँ घट जा रही है, कितनी तो सेफ्टी के आप काम करते होंगे कि जो आपके फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी एक घटना घट गई और एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर कोटद्वार से है। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद नगर से पिछले 3 दिन से लापता चल रहे 3 किशोरों के शव पुलिस ने खोन नदी में बरामद किए हैं। सुबह करीब 5 बजे वन विभाग से मिली सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कोटद्वार दुगुड्डा मार्ग पर कोटद्वार से करीब 6 किलोमीटर आगे कोह नदी के तट पर तीनों युवकों के शव बरामद किए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया के नीचे से उनकी स्कूटी भी बरामद की। माना जा रहा है कि कोटद्वार दुगुड्डा मार्ग पर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होगी और 3 युवक स्कूटी समेत पुल से नीचे जा गिरे। 10 सितंबर को हुई बारिश से स्कूटी भी पुल के ठीक नीचे आ गई होगी और तीनों युवकों के शव नदी में के तेज बहाव में मौके से करीब 100 मीटर दूर रह गए।
9 सितंबर को थाना कोटद्वार में ये सूचना मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस सूचना पर कोटद्वार थाने ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके 3 टीमें बनाई, क्योंकि हमारे भी निर्देश थे कि तुरंत इसमें बच्चों वाला मामला है तो इमीडिएट सर्चिंग शुरू की जाए। तो 2 टीमें थाना कोटद्वार से और एक हमारी CI की टीम लगातार ट्रेसिंग का काम कर रही थी। चूँकि बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने किन से बात करी, क्या करी, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद सूचना हमको मिल नहीं पाई। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र स्थित फूलगढ़ गांव में हुए शराबकांड के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। लक्सर कोतवाली पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर लक्सर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मिंटू कौन है? खबर हरिद्वार से है, जहां जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो गई है। इससे पूर्व में भी जहरीली शराब पीने से हरिद्वार में मौत का तांडव देखा गया। लोगों के घर उजड़ने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की बात कही है। विभाग के अधिकारियों के आदेश के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब को लेकर अभियान शुरू किया गया। अवैध शराब के कारोबार में सम्मिलित लोगों पर कानूनी चाबुक चलेगा। अभियान चलाकर शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट करते हुए हजारों लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया और सैकड़ों लीटर शराब पकड़ने के साथ ही लगभग आधा दर्जन शराब बनाने वाले शराब माफियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर चमोली से है, जहां पर इस समय उत्तराखंड में UKSSC का मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं युवाओं का आक्रोश भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जनपद में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन और युवकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी इन दिनों UKSSC मामले में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जजों की निगरानी में CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। UKSSC में जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में बैकडोर से भर्ती का मामला है, हम चाहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग जज के निगरानी में या सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। और जो बड़े आकम सिंह हैं, जो बड़े नौकरशाह हैं, जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, उनके गिरेबान तक ये जांच पहुँचे। और पूरे उत्तराखंड का लाखों नौजवान आज इस इंतजारी में है कि कब CBI की जांच होगी और कब वो सफ़ेद पोश और कब वो नौकरशाह गिरफ्तार होंगे जिन्होंने पेपर लीक कराया है और जिन्होंने विधानसभाओं में पिछले दरवाजे से भर्ती कराई है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए K न्यूज़ के साथ।